दोस्तों, उस परिवार के सभी लोग रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। उनकी 17 साल की बेटी ने शादी में जाने से इनकार कर दिया। बेटी ने कहा कि पापा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं घर पर ही रहूँगी। पिता ने बार बार कहा कि दवा ले लो, साथ में चले चलो, लेकिन बेटी राज़ी नहीं होती। जिसके बाद माता पिता दोनों शादी में चले जाते हैं। रात भर शादी हुई और अगले दिन माता पिता वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो घर का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर सामने चारपाई पर उनकी बेटी लेटी हुई थी। दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि बेटी के आधे जिस्म पर कपड़े ही नहीं थे, जिसे देखकर माता पिता के होश उड़ गए। माता पिता तुरंत ही बेटी के पास जाते हैं, उसका नाम लेकर उसे आवाज़ देते हैं, लेकिन बेटी उनकी आवाज़ सुनकर उठती नहीं। उसके बाद गुस्से में माता पिता बेटी के चारपाई करीब जाते हैं और उसे हिलाकर उसे जगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने कपड़े सही कर ले, लेकिन उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। ये देखकर माता पिता हैरान हो जाते हैं। जब उसके पूरे शरीर को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ है और लड़की का जिस्म अकड़ चुका है, जिससे ये साफ हो गया कि उसकी मौत हो गई है। बेटी की मौत से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। दोस्तों, लड़की की मौत जो ठंड लगने से हुई थी, लेकिन परिवार को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी ने कपड़े क्यों उतारे और जब ठंड लग रही थी तो कपड़े पहने क्यों नहीं। परिवार को कुछ शक हुआ तो परिवार ने पुलिस से मामले की शिकायत कर दी, या यूँ कह ले पुलिस से मामले की जानकारी दे दी। पुलिस को भी मामला अजीब लगा, लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश की और अपनी तफ्तीश के बाद आखिरकार पुलिस ने जो खुलासा किया उससे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने खुलासा किया कि लड़की की मौत तो ठंड लगने की वजह से हुई थी, लेकिन जिस रात लड़की की मौत हुई उस रात उसके साथ एक लड़का था जिसने सेक्स बढ़ाने वाली गोली खाकर उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए और उस लड़की को 7 घंटों तक, तेज़ ठंडक होने के बावजूद पूरे 7 घंटों तक कपड़े नहीं पहनने दिए, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमारे पेज हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने से इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। ये सनसनीखेज मामला कानपुर के शिवराजपुर थाना इलाके का है, जहां पर एक गांव है और उस गांव में एक परिवार रहता था। बात बीती 14 दिसंबर की है, अभी जो हाल ही में 14 दिसंबर गुजरी है। एक परिवार, वो पूरा परिवार कानपुर देहात के ही असालतगंज में एक शादी में जा रहा था। रिश्तेदारों में शादी थी, पूरा परिवार उस शादी में चला गया, लेकिन उनकी 17 साल की बेटी जो थी, नाबालिग लड़की, उसने शादी में जाने से इनकार कर दिया। उसने बोला तबीयत कुछ ठीक नहीं, लिहाजा वो नहीं जाएगी। पूरा परिवार शादी में चला जाता है। जब माता पिता शादी में जा रहे थे तो पड़ोस में ही पिता के बड़े भाई रहते हैं। पिता उनके घर जाता है, अपने भाई से कहते हैं, भैया आप जो है किसी को घर से शाम को भेज दीजिएगा, बिटिया घर में अकेली है, हम लोग जो है शादी में जा रहे हैं और कल सुबह वापस आ जाएंगे, तब तक के लिए घर में किसी को भेज दीजिएगा ताकि रात में सोते वक्त बेटी को डर नहीं लगेगा। और पूरा परिवार फिर चला जाता है। शाम ढली और रात हो गई। किशोरी घर में अकेली थी। बड़े भाई यानी किशोरी के जो ताऊ थे, उन्होंने अपनी छोटी 5 साल की बेटी को उस लड़की के साथ रुकने के लिए घर भेज दिया। रात में वो दोनों एक साथ रुकी, लेकिन अगली ही सुबह उस लड़की की लाश उसके ही घर की चारपाई से अर्धनग्न हालत में बरामद की जाती है। परिवार शादी से लौटता है, तब बेटी की लाश को देखता है। परिवार को कुछ शक होता है तो वो पुलिस को मामले की जानकारी दे देता है। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि लड़की की मौत ठंड लगने से हुई है, लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब रात में इतनी ठंडक थी तो लड़की ने अपने कपड़े उतारे क्यों, और अगर उतारे भी तो उसने पहने क्यों नहीं। पुलिस को शक था कि ऐसा तो नहीं कि इस मामले में कोई ना कोई पेंच है, और ये मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है ये असल में उतना सीधा है नहीं। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। धीरे धीरे पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ भी की,
लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन पुलिस को ये शक था कि कोई ना कोई बात है जिसकी पर्देदारी की जा रही है, और पुलिस धीरे धीरे अपनी तफ्तीश बढ़ा रही थी। और पुलिस यही सोच रही थी कि आखिर ये मामला है क्या। और यूपी पुलिस के लिए देखिए एक चीज़ मशहूर है, यूपी पुलिस चाह जाए तो कब्र से निकाल के मुर्दों की गवाही करवा दे और मुर्दों से उनका जुर्म कबूल करवा दे, और कातिल तो फिलहाल जिंदा ही घूम रहा था। पुलिस ने एक बार फिर घर वालों से पूछताछ शुरू की, लेकिन पुलिस ने जब उस मासूम बच्ची जो उस रात लड़की के साथ सो रही थी उससे और उसकी माँ से सवाल पूछे तो मामला और भी ज़्यादा उलझ गया। क्योंकि उस बच्ची की माँ ने बताया, क्योंकि उस माँ को उसकी बेटी ने बताया था कि जिस रात में वो उस लड़की के साथ, युवती के साथ, किशोरी के साथ सो रही थी, उस रात दीदी से मिलने कोई लड़का आया था। बस लड़के का जिक्र होते ही पुलिस का माथा ठनक गया। इतना ही नहीं, बच्ची की माँ ने बच्ची के हिसाब से उस लड़के का हुलिया भी पुलिस को बता दिया। इसके बाद पुलिस की तफ्तीश का दायरा बढ़ गया। पुलिस ने परिवार वालों के बताए हुए हुलिये के हिसाब से युवक की तलाश शुरू कर दी और मौकाए वारदात से करीब 20 किलोमीटर दूर नेवादा गांव से कुलदीप उर्फ शोभित नाम के नौजवान को दबोच लिया। पुलिस उस नौजवान को लेकर थाने आ जाती है। पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है। जब पुलिस अपनी शुरुआती पूछताछ शुरू करती है तो वो नौजवान किसी भी बात से, हर बात से खुद को अनजान बता रहा था। वो ये कहता है कि उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन यूपी पुलिस के लिए एक बात मशहूर है, अगर वो चाह जाए तो कब्र से मुर्दे को निकाल के उससे उसका जुर्म कबूल करवा ले। और ये भाई साहब तो फिलहाल जिंदा ही थे। बस कुछ देर की थोड़ी सी सख्ती और वो नौजवान टूट गया और फिर उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि वो उस किशोरी से बहुत प्यार करता था। 13 दिसंबर के रोज़ जब पूरा परिवार पास के गांव में शादी में चला गया तो युवती घर में अकेली थी किशोरी, और उस किशोरी ने ही उसको अपने घर बुला लिया। रात करीब 8:30 बजे वो उससे मिलने उसके घर पहुंचता है शिवराजपुर। वहाँ पर चूँकि माहौल ऐसा था, रात का वक्त था, उस लड़के ने एक गलती कर दी। उस लड़के ने सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाएं खाई, जिससे उसके शरीर में उत्तेजना हद से ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद उस लड़के ने 2 बार उस किशोरी के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए, और लेकिन बावजूद इसके उसकी वो उत्तेजना ख़त्म नहीं हुई। और उस लड़के ने, उस नौजवान ने, कुलदीप ने उस युवती को, उस किशोरी को 7 घंटों तक कपड़े ही नहीं पहनने दिए। ठंड हद से ज़्यादा थी जिसे वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन कुलदीप की उत्तेजना इतनी ज़्यादा थी कि उसने उस लड़की को 7 घंटों तक कपड़े ही नहीं पहनने दिए, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। सुबह होते होते उस लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी और धीरे धीरे उस लड़की का शरीर अकड़ने लगा। तो लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो कुलदीप का कहना है कि वो उसे छोड़कर तुरंत वहाँ से, जब उसे कुछ नहीं समझ में आया तो वहाँ से भाग गया, जिसके बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। ये मामला इतना ज़्यादा सेंसिटिव था, इतना ज़्यादा संवेदनशील था कि डॉक्टर्स ने भी पोस्टमार्टम के दौरान उसकी वीडियोग्राफी करवाई। फ़िलहाल कुलदीप सलाखों के पीछे है, उसे जेल भेज दिया गया है और वो किशोरी आज इस दुनिया में नहीं है, उसके घर में मातम पसरा हुआ है। इस खबर को दिखाने का हमारा ये कतई मकसद नहीं है कि हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं या किसी समुदाय पर उंगली उठाएं या किसी भी तरह का किसी को हम बेइज्जत करें या अपमानित करें। ये हमारा इरादा बिल्कुल नहीं है। हम बस इतना ही आपको बताना चाहते हैं इस खबर के ज़रिए कि कहीं भी आप जाइए या तो ख़ासकर बेटियों का ख़ास ख्याल रखिए और ये ज़रूर देखिए कि बेटी किससे बात कर रही है या उसकी दोस्ती किससे है, और जिससे दोस्ती है वो इंसान कैसा है। प्लस बेटियों को भी ये समझना चाहिए जिस इंसान से वो प्यार कर रही हैं या जिससे वो दोस्ती है उनकी या जिसके साथ उनका जो भी रिश्ता है वो इंसान कैसा है, क्या वो भरोसे के लायक है, क्या वो उसको उतनी इज्जत, उसको उतना मान सम्मान और उतनी तरजीह दे सकता है जितनी उसके माँ बाप दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ऐसा होता नहीं है और इस तरह के मामलात में
ज़्यादातर लड़कियों को यह खामियाजा भुगतना पड़ता है जो 17 साल की किशोरी के साथ हुआ। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।